मन बहुत व्यतीत होता है समाज की, राष्ट्र की इस दुर्दशा को देख करके। जो माता पिता भाटो भाटो देव कर जानियो, न जाने कहां कहां अपने सर्वस्व को न्योछावर नहीं करते पुत्र की आकांक्षा में, लेकिन वही पुत्र जब खून के आंसू रुलाता है तो क्या माता पिता के हृदय में बीतती है वो वही जान सकते हैं जो इस कष्ट से निकले हैं, व्यतीत हुए हैं। आज संसार में प्रायः बहुधा देखने में आता है, बड़े बड़े महानगरों में जो माता पिता एक छोटी सी झोपड़ी में 5-5 बच्चों को पढ़ा लिखा करके योग्य बना करके उनको जीवन जीना सिखा देते हैं, लेकिन वो 5-5 बच्चे 5-5 बंगलों में अपने माता पिता को स्थान नहीं दे सकते, उनको रख नहीं सकते। ये स्थिति आज समाज की हो रही है। बहुत मन दुखता है जब इस प्रकार के दृश्य समाज में समाचार पत्रों के माध्यम से सामने आते हैं। थोड़े समय पहले एक घटना घटित हुई थी, आप लोगों ने भी पढ़ा हो समाचार पत्र में। और फिर भारत जैसी भूमि जहां पर भारत को तो मां का ही दर्जा दिया है, कोई रूस मां नहीं कहता, कोई अमेरिका मां नहीं कहता, कोई चीन मां नहीं कहता, लेकिन भारत के साथ मां शब्द का प्रयोग है, क्योंकि भारत की भूमि में ही मातृत्व भाव है, वात्सल्यता है। जिले के जिलाधीश महोदय, कलेक्टर, जो पूरे जिले को चलाने का सामर्थ्य रखता है, विवेक रखता है, लेकिन अपने घर को नहीं चला सका। और ये सत्य घटना है। एक कलेक्टर ने अपनी पत्नी के कहने पर छत पर ले जाकर अपनी मां को छत से धक्का दे दिया, और जब मां नीचे गिरी तो मां का प्राणांत हो गया। ये घटना तो अचानक से जब सामने आई, जब पास के सीसीटीवी कैमरे में फुटेज कैद हो गई। क्या इतना विवेक नहीं था कलेक्टर में, जो पूरे जिले को चलाने का विवेक रखता है? उसमें ये विवेक नहीं कि मां का क्या स्थान होता है। क्यों ऐसी वृत्तियां जागृत हो रही है? क्यों ये ऐसी आसुरी वृत्तियां हमारे मन मस्तिष्क में घर कर रही है? बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक, बड़े बड़े अरबों खरबों के व्यापार करने वाले, उनके माता पिता वृद्धाश्रम में खून के आंसू रो रहे हैं। कितने उदाहरण हैं। कुछ समय पहले अभी मुंबई की घटना थी, विदेशों में अरबों का कारोबार, और मां का कंकाल मिला है फ्लैट के अंदर। क्या वो तड़प तड़प के मां मरी होगी? वो विदेश में रहने वाला बेटा, पड़ोसियों तक ने सुध नहीं ली। वो तो जब दुर्गंध बाहर आई और फ्लैट खोला तो पता चला मृत्यु के बाद कंकाल, और पता चला कि बेटे विदेशों में अरबों खरबों के व्यापारी, करोड़ों का रोज का जिनका टर्नओवर है, क्या काम की वो धन, वो संपत्ति जो अपने माता पिता की सेवा में काम नहीं आ सकती, जो अपने गुरु के, अपने सदगुरु की सेवा नहीं कर सके, वो धन किस काम का? उस समय तो एक वेन था, एक धुंधकारी था, लेकिन आज जगह जगह घर घर में वेन धुंधकारी पल रहे हैं। कई ऐसी घटनाएं मिलती है रोडवेज, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशनों पर, बूढ़े बूढ़े माता पिता रोते हुए मिलते हैं, हाथ में कागज है। यहां तक घटनाएं मिली है कि कागज में लिख दिया और रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया कि जो कोई इनसे मिले इनको देखे, इन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दे। कहां हमारा समाज जा रहा है, कहां हमारी प्रवृत्ति जा रही है? बहुत मन व्यतीत होता है कि 5-5, 7-7 बच्चों को स्वयं कष्ट देख करके स्वयं गीले में सो जाते, स्वयं भूखे रह जाते, लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं रहने देते। धन नहीं था तो मेहनत करके प्रयास करते
लेकिन अपने बच्चों को सूखे में सुलाते, स्वयं गीले में सो जाते, बच्चों की भूख शांत करते, स्वयं भूखे रह जाते। लेकिन वही बच्चे समय आने पर 2 रोटी नहीं उनको दे पाते। एक माँ से मैंने पूछा, मैंने कहा भोजन कर लो। उन्होंने कहा महाराज आज व्रत है। मैंने कहा आज कोई मंगलवार नहीं, सोमवार नहीं, गुरुवार नहीं, आज क्या व्रत है? आज किसका व्रत है? बोले महाराज आज 31 तारीख है। सत्य घटना है। मैंने कहा 31 तारीख से कुछ समझ में नहीं आया। बोले महाराज 2 लड़के हैं मेरे, 15 दिन एक के यहाँ भोजन करती हूँ, 15 दिन एक के यहाँ भोजन करती हूँ, लेकिन 31वें दिन मुझे भोजन प्राप्त नहीं होता। और वो भोजन भी मुझे कैसे मिलता है वो मेरा मन जानता है। क्या हमारे समाज की दशा है? मन व्यथित होता है। हर भगवान, हर प्रतिमा में भगवान हो या न हो, हर प्रतिमा में भगवान हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं। प्रतिमा में भगवान है या नहीं, लेकिन प्रतिमा में भगवान अवश्य है। प्रत्येक मां में भगवान अवश्य है। गॉड इज नॉट एवरीवेयर, सो ही मेड मदर। भगवान सब जगह आ नहीं सकते थे, इसलिए मां के मातृत्व में, मां के वात्सल्य में भगवान ने वो क्षमता प्रदान की। इसलिए कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है मुझे कि हमारी सोच, हमारी विचारधारा कैसी बन गई है। चूहा अगर पत्थर का होना तो उसको सब पूजते हैं, लेकिन अगर जीवित मिल जाए तो मारे बिना उसे छोड़ते नहीं। सांप अगर पत्थर का हो तो सब पूजते हैं, पर असली का हो तो उसको मार के ही दम लेते हैं। और ये भी सच है कि तस्वीरों में माँ बाप को सब पूछते हैं, पर वो जब सामने हैं, जब वो जीवित है, तब उनका ख्याल हम नहीं रख पाते। जब वो संसार से विदा हो जाते हैं, जब चले जाते हैं, तो लगता है कि वास्तव में क्या हमने खोया है, एक कितना बड़ा हमारा सहारा चला गया। जब तक इंसान होता है तब तक उसकी महत्ता समझ में नहीं आती है, बहुत सत्य। लेकिन जब वो नहीं होता संसार में, जब वो चला जाता है, तब पता चलता है कि हमने जीवन में सब कुछ खो दिया। बिना माता पिता के संसार असार लगता है। पसीने में माँ डूबती है, धूप में पिता तपता है। जब कहीं जाकर के एक बालक लाड़ प्यार से पलता है, लेकिन वही लाड़ प्यार से पलने वाले बालक माता पिता को, जिन्हें बुढ़ापे में लकड़ी की सहारे की आकांक्षा होती है, उनको बेसहारा छोड़ करके चला जाता है। इसलिए जीवन में सब कुछ करना, लेकिन वैन की तरह, धुंधकारी की तरह कभी माता पिता के हृदय को व्यथित मत करना, कभी उनका हृदय को कष्ट मत पहुंचाना। क्योंकि जिन्होंने इनका हृदय दुखाया, उनको कभी सुख, शांति, चैन प्राप्त नहीं हुआ है। और इसलिए संतों